पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें, प्रेस वार्ता में उन्होंने नई शराब नीति पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ उन्होंने इस प्रेस वार्ता में कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि सुपरमार्केट में शराब मिलेगी। सुपरमार्केट जैसे राशन खरीदने जाना है तो दाल खरीदो, चने खरीदो, वहीं से शराब खरीदो और घर जाओ। एयरपोर्ट पे भी शराब नहीं बेचेंगे। भंडारण नियंत्रण हो, भंडारण अवैध भंडारण नियंत्रित हो, इसलिए नई नीति लाए हैं। किस अर्थशास्त्र से या किस मैनेजमेंट से समझ में नहीं आया कि घर घर में शराब रखने के भंडारण बना दिया आपने और भंडारण पे नियंत्रण हो, नीति में लिखा है। पाखंड है, झूठ है। परिवहन अवैध न हो, इसके लिए इस नीति का निर्णय लिया है। एक व्यक्ति को 2 बियर की पेटी ले जाने का और शराब की जो नीतिगत मामले कहीं से कहीं भी मध्य प्रदेश में ले जा सकता है। ये परिवहन बढ़ाना है या परिवहन घटाना था। जैसा मैंने कहा कि 20% सस्ती, पियो और मरो। ये घर घर बार बनाने की अनुमति का मूल मूल्यांकन है। जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन दुकान के स्थान को बदल सकते हैं। मतलब यह है कि ठेकेदार माफिया उसके अनुसार कैसे ज्यादा शराब बिके, इसकी व्यवस्था अब स्थानीय स्तर पे होगी। जो स्कूल के नाम से, मंदिर के नाम से, सामाजिक संस्थाओं के नाम से सब गोड़। यह सरकार का असली चेहरा है। छोटी शराब बनाने की इकाइयों को प्रोत्साहन करेंगे, मतलब खूब बनाओ। टोटल शराब माफियाओं के गोदी में जाके बैठ गई शिवराज सरकार। कांग्रेस पार्टी का आरोप है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे कराया था कि इस नीति से मध्य प्रदेश के आम जनों को क्या नुकसान, क्या फायदा। 31% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश को शराबी प्रदेश बनाया। जैसा मैंने कहा, हमने 4 ऑप्शन दिए। पहला, सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग शराब पिए, 31% लोगों ने कहा हां। दूसरा, शराब सस्ती करने समाज पे बुरा असर पड़ेगा, तो लोगों ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार अद्भुत बढ़ेगा, 45% लोगों ने कहा। खपत बढ़ने से अपराध बढ़ेंगे, तो एकजुटता से एक व्यक्ति ने भी नानी की। और चौथा, सरकार को अन्य संसाधन तलाशने चाहिए क्या शराब के अलावा आय के। तो 100 में से 100 ने कहा, शराबी ने भी कहा कि हां करने चाहिए। यह हालात है शिवराज जी। शराब पीने वाले भी आपका विरोध कर रहे हैं। मेरा जैसा आपसे कहा कि ये शराब नीति स्पष्ट किया कि पता ही नहीं ड्राई डे को शराब की नीति थी। ड्राई डे पे नहीं मिलेगी शराब, होली दिवाली पे नहीं मिलेगी शराब, घरों में ही शराब रखी रहेगी। घर में ही बार बन गया। चुनाव में प्रतिबंध है शराब पे कि अवैध शराब से वोट नहीं लिए जाए। खत्म। शराब पियो, बेचो, लो, कुछ करो। शिवराज सिंह जी ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं। एक तरफ नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे शिवराज सिंह चौहान, बताओ किस हिस्से से चलाएंगे? नशा मुक्ति अभियान, मेरे बच्चे नशेड़ी नहीं हो। झूठ और पाखंड का पर्याय है शिवराज सिंह चौहान। जैसा मैंने कहा, शराब, पेट्रोल डीजल महंगा, खाने का तेल महंगा, राशन महंगा, गैस की टंकी महंगी, सब महंगा, शराब सस्ती। खाओ कम, पियो ज्यादा। ओरिजिनल शराब नीति का मूल मतक्य है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बेहताशा है। हर परिवार का बेटा, आप में और हम में भी, मेरे घर भी और आपके घर भी, कोई नहीं बचा। एक एक घर हमारे परिचितों के हैं, दोस्त यारों के। हम इसकी यातनाएं देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हम सब इससे परिचित हैं। शिवराज सरकार इसके लिए वातावरण बनाए कि वो परिवार के लोग सही हो, उनको शांति मिले, उनको सुख मिले। हैप्पीनेस आनंद मंत्रालय बनाए। शराब नीति को लेकर आनंद मंत्रालय बनाया कि शराब पियो और आनंद लो।
बातें बहुत है, बस इतना है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इसमें फिर से सुधार करना चाहिए, ये लागू नहीं होना चाहिए। जो 3500 नई दुकानें खोली इसका विरोध करती है। 3500 नई दुकानें शिवराज सिंह जी ने खोली है। 3500 तो पहले ही खोल ली, 3500 के आसपास कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब थी, 3000 बढ़ा दी, अब 3500 ही डबल कर दी। दोनों शराब दोनों जगह मिलेगी, देसी और विदेशी। इसका मतलब है कि 3500 नई दुकानें खोली, इसका विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ जी ने एक नीति बनाई थी कि अवैध शराब से लोग मरे नहीं, तो ये शिवराज सिंह चौहान कैसे कैसे भाषण देते थे। वो कमलनाथ आए हैं, शराब प्रदेश बनाना चाहते हैं, वो वीडियो में जारी करेंगे अभी, जो इनने ही बयान दिए थे। वो वीडियो पे ही थोड़ा सा ध्यान रख लो शिवराज सिंह जी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत करती है। 2 दिन पहले नई शराब नीति आदरणीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की जनता और आपके और हमारे सामने रखी। उसका एक लाइन में अगर कोई ध्येय है तो वो है घर घर दारू, घर घर बार, मदिरा प्रेमी मामू सरकार। मध्य प्रदेश को नया नाम दिया 20 साल के अथक मेहनत से। शिवराज सिंह चौहान ने जो पिछले 20 साल से दिन रात मेहनत की, और जो मध्य प्रदेश नाम था उसको मदिरा प्रदेश कैसे बने, इसकी पूरी उनने जितनी मेहनत की हमने और आपने सबने देखा है। ये पूरी नीति उस 50% आबादी जो हमारी बहनों की है, जिनको वो भांजियां कहते हैं, लाडली लक्ष्मी कहते हैं, उनको यातना देने के लिए बनाई गई। 50% उस आबादी को शराब पीकर घर जाने वाला पति, भाई, परिवार का वो पुरुष साथी जो उसकी उसी महिला को किसी न किसी रूप में यातना देगा, उसके लिए शिवराज सिंह जी ने 20 साल के अथक मेहनत की। इस बीच टाइगर स्टेट है हमारा, उमा भारती फायर ब्रांड नेता, फायर ब्रांड, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है, सच बोलने के आदी दिखती है। हम भी कभी कभी गर्व महसूस करते थे कि हमारी एक साध्वी मुख्यमंत्री बनी थी और हमेशा सच के लिए लड़ती है। उन्होंने कहा मैं शराब के खिलाफ आंदोलन करूंगी, अभियान चलाऊंगी, कैसे मुक्त हो मेरा प्रदेश शराब से। वो कहां है? एकांतवास में। वो यात्रा करना चाहती थी, अभियान चलाना चाहती थी। मैं जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी उनको रथ बना के देगी, शराब के इन माफियाओं के खिलाफ अगर वो युद्ध करेगी तो रथ यात्रा निकालेगी। उनने पहले भी यात्राएं निकाली है। मैं आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं उनसे भी कि बयान देके ये षड्यंत्र कैसा। एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बयान देता है कि शराब मुक्त प्रदेश बनाना है, और दूसरा सरकार कहती है शराब युक्त प्रदेश बनाना है। तो ये मैसेज देता है कि लोगों को गुमराह करते हैं। मैं उमा भारती जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जैसा बोला वैसा करो, संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उपलब्ध कराएंगे। आप अच्छे काज के लिए काम करोगे, हम साथ देंगे, पर झूठ बोल के मध्य प्रदेश की जनता को ठगो मत। अंतिम पारी खेल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, अंतिम पारी। इनका अगर कार्यकाल देखो, 4 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार इन्होंने व्यापम माफिया पनपाया, एक बार इन्होंने रेत माफिया पनपाया, अब ये शराब माफिया की गोद में जाके बैठ गए। घर घर दारू, घर घर बार, मदिरा प्रेमी मामू सरकार। समझ से परे है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, शराब के दाम 20% घटेंगे। कमलनाथ जी ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई की थी और अद्भुत की थी, उल्लेखनीय की थी, जो आपने और हमने देखा है। और शिवराज जी ने घर घर माय होम जैसी होटल बनाने का प्रयास किया है। आवश्यकता घर घर बार, घर घर पब,
बनाओ, जिसके पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की इनकम हो, आपके घर में बार बनाओ, आपके घर में पब बनाओ, आपके घर में नाच गाना करो, अय्याशी करो, सरकार आपके साथ है। घरों में रखने की सीमा 4 गुना बढ़ा दी। इसका मतलब है कि अब अवैध शराब की आवश्यकता या वैधता की आवश्यकता ही नहीं है, सब रखो। शिवराज सिंह जी, 20 साल में आपने इस प्रदेश को कितना नशेड़ी प्रदेश बनाया है, उसका एक उदाहरण आपने फिर दिया। सरकार की आय के स्रोत समाप्त हो गए हैं, आय बढ़ानी है, अवैध शराब रोकनी है। इससे घरेलू, जैसा मैंने कहा, महिलाओं पर अपराध बढ़ेंगे। जो मध्य प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी ने तमंगा दिया है कि महिलाओं पर अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और इजाफा करना है। गली मोहल्लों में शराब रखो, बेचो, पान की दुकान पे, घर में, किराने की दुकान पे। मैं आह्वान करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये शिवराज सिंह जी, जिन्होंने डाके की सत्ता हथियाई है, इन्होंने 3500 दुकानें, 1070 देशी शराब की और लगभग 2541 विदेशी शराब की, एक दूसरे पे दोनों शराब बिकेगी, इस नई नीति में कर दिया ना। 3500 नई शराब की दुकानें बनाई। एक तरफ कहा एक भी नई दुकान नहीं बनेगी, और 3500 पहले देशी की अलग थी, विदेशी की अलग थी। इन्होंने कहा दोनों जगह से दोनों बेचो, घरों में रखो, घर में बार बनाओ, पब बनाओ। मतलब कोई भी एक अंग समाज का छूटना नहीं चाहिए कि शराब मत पियो, नशेड़ी मत हो। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा शांति का टापू मध्य प्रदेश, इसकी ये हालात क्यों करना चाहते। शिवराज जी किस बात का बदला लेना चाहते? इस बात का कि उन पे भरोसा किया 3 बार इस मध्य प्रदेश की सरकार ने, इस बात का कि इस बार उन्होंने डाका डाला मध्य प्रदेश की सत्ता पे, किस बात का बदला लेना चाहते हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार 20% बढ़े पिछले साल, जब डाके की आपने सरकार, और इजाफा करना है। 2003 से 2021 तक, 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब सिर्फ 581 दुकानें थी मध्य प्रदेश में। मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश के परिवारजनों को, सिर्फ 581, अब है 3500 से ऊपर, 3000 नई शराब की दुकानें। कोई समाज का अंग बचना ना चाहिए। मैंने जैसा कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में इस सरकार ने स्वीकार किया कि हमने 25% शराब की बिक्री, शराब का जो उपभोग है वो बढ़ाया है। ये शिवराज जी कर क्यों रहे हैं? शराबी प्रदेश बना क्यों रहे हैं? चूंकि रेवेन्यू आ नहीं रहा है। 2,85,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 40-50 हजार, 40,000 से 45,000 करोड़ रुपया देनदारियों में देना पड़ता है, जो लगातार इनने कर्जा लिया। मेरे मध्य प्रदेश में पर परिवार को 48,000 रुपए के कर्जे में जो बच्चा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, जो बच्चा पैदा आज हुआ इस वक्त और जो बुजुर्ग आज मरा होगा, उस पर भी 45 से 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत करती है। 2 दिन पहले नई शराब नीति आदरणीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की जनता और आपके और हमारे सामने रखी। उसका एक लाइन में अगर कोई ध्येय है तो वो है घर घर दारू, घर घर बार, मदिरा प्रेमी मामू सरकार। मध्य प्रदेश को नया नाम दिया 20 साल के अथक मेहनत से। शिवराज सिंह चौहान ने जो पिछले 20 साल से दिन रात मेहनत की, और जो मध्य प्रदेश नाम था उसको मदिरा प्रदेश कैसे बने, इसकी पूरी उनने जितनी मेहनत की, हमने और आपने सबने देखा है। ये पूरी नीति उस 50% आबादी जो हमारी बहनों की है, जिनको वो भांजियाँ कहते हैं, लाडली लक्ष्मी कहते हैं,
उनको यातना देने के लिए बनाई गई। 50% उस आबादी को शराब पीकर घर जाने वाला पति, भाई, परिवार का वो पुरुष साथी जो उसी महिला को किसी न किसी रूप में यातना देगा, उसके लिए शिवराज सिंह जी ने 20 साल के अथक मेहनत की। इस बीच टाइगर स्टेट है हमारा, उमा भारती फायर ब्रांड देता, फायर ब्रांड, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है, सच बोलने के आदी दिखती है। हम भी कभी कभी गर्व महसूस करते थे कि हमारी एक साध्वी मुख्यमंत्री बनी थी और हमेशा सच के लिए लड़ती है। उन्होंने कहा, मैं शराब के खिलाफ आंदोलन करूंगी, अभियान चलाऊंगी, कैसे मुक्त हो मेरा प्रदेश शराब से। वो कहां है? एकांतवास में। वो यात्रा करना चाहती थी, अभियान चलाना चाहती थी। मैं जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी उनको रथ बना के देगी, शराब के इन माफियाओं के खिलाफ अगर वो युद्ध करेगी तो रथ यात्रा निकालेगी। उनने पहले भी यात्राएं निकाली है। मैं आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं उनसे भी कि बयान देके ये षड्यंत्र कैसा। एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बयान देता है कि शराब मुक्त प्रदेश बनाना है, और दूसरा सरकार कहती है शराब युक्त प्रदेश बनाना है। तो ये मैसेज देता है कि लोगों को गुमराह करते हैं। मैं उमा भारती जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जैसा बोला वैसा करो। स्पष्ट किया कि पता ही नहीं ड्राई डे पे शराब की नीति थी, ड्राई डे पे नहीं मिलेगी शराब, होली दिवाली पे नहीं मिलेगी शराब, घरों में ही शराब रखी रहेगी, घर में ही बार बन गया। चुनाव में प्रतिबंध है शराब पे कि अवैध शराब से वोट नहीं लिए जाए, खत्म। शराब पियो, बेचो, लो, कुछ करो। शिवराज सिंह जी ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं। एक तरफ नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे शिवराज सिंह चौहान, बताओ किस हिस्से से चलाएंगे? नशा मुक्ति अभियान, मेरे बच्चे नशेड़ी नहीं हो। झूठ और पाखंड का पर्याय है शिवराज सिंह चौहान। जैसा मैंने कहा, शराब, पेट्रोल डीजल महंगा, खाने का तेल महंगा, राशन महंगा, गैस की टंकी महंगी, सब महंगा, शराब सस्ती। खाओ कम, पियो ज्यादा। ओरिजिनल शराब नीति का मूल मतक्य है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, बेहताशा है। हर परिवार का बेटा, आप में और हम में भी, मेरे घर भी और आपके घर भी, कोई नहीं बचा। एक एक घर हमारे परिचितों के हैं, दोस्त यारों के। हम इसकी यातनाएं देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम सब इससे परिचित हैं। शिवराज सरकार इसके लिए वातावरण बनाए कि वो परिवार के लोग सही हो, उनको शांति मिले, उनको सुख मिले। हैप्पीनेस आनंद मंत्रालय बनाए। शराब नीति को लेकर आनंद मंत्रालय बनाया कि शराब पियो और आनंद लो। बातें बहुत हैं, बस इतना है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इसमें फिर से सुधार करना चाहिए, ये लागू नहीं होना चाहिए। जो 3500 नई दुकानें खोली, इसका विरोध करती है। 3500 नई दुकानें शिवराज सिंह जी ने खोली है। 3500 तो पहले ही खोल ली, 3500 के आसपास कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब थी, 3000 बढ़ा दी, अब 3500 ही डबल कर दी। दोनों शराब दोनों जगह मिलेगी, देसी और विदेशी। इसका मतलब है कि 3500 नई दुकानें खोली, इसका विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। मैनेजमेंट से समझ में नहीं आया कि घर घर में शराब रखने के भंडारण बना दिया आपने, और भंडारण पे नियंत्रण हो, नीति में लिखा है। पाखंड है, झूठ है। परिवहन अवैध न हो, इसके लिए इस नीति का निर्णय लिया है। एक व्यक्ति को 2 बियर की पेटी ले जाने का और शराब की जो नीतिगत मामले कहीं से कहीं भी मध्य प्रदेश में ले जा सकता है। ये परिवहन बढ़ाना है या परिवहन घटाना था? जैसा मैंने कहा कि 20% सस्ती, पियो और मरो। ये घर घर बार बनाने की अनुमति का मूल मूल्यांकन है। जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन दुकान के स्थान को बदल सकते हैं। मतलब यह है कि ठेकेदार, माफिया, उसके अनुसार कैसे ज्यादा शराब पी के इसकी व्यवस्था अब स्थानीय स्तर पे हो। जो स्कूल के नाम से, मंदिर के नाम से, सामाजिक संस्थाओं के नाम से सब गौण। यह सरकार का असली चेहरा है।
छोटी शराब बनाने की इकाइयों को प्रोत्साहन करेंगे, मतलब खूब बनाओ। टोटल शराब माफियाओं के गोदी में जाके बैठ गई शिवराज सरकार। कांग्रेस पार्टी का आरोप है, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे कराया था कि इस नीति से मध्य प्रदेश के आम जनों को क्या नुकसान क्या फायदा। 31% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश को शराबी प्रदेश बना रहा है। जैसा मैंने कहा, हमने 4 ऑप्शन दिए। पहला, सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग शराब पिए, 31% लोगों ने कहा हां। दूसरा, शराब सस्ती करने समाज पर बुरा असर पड़ेगा, तो लोगों ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार अद्भुत बढ़ेगा, 45% लोगों ने कहा। खपत बढ़ने से अपराध बढ़ेंगे, तो एकजुटता से एक व्यक्ति ने भी ना की। और चौथा, सरकार को अन्य संसाधन तलाशने चाहिए क्या शराब के अलावा आय के, तो 100 में से 100 ने कहा, शराबी ने भी कहा कि हां करने चाहिए। यह हालात है शिवराज जी, शराब पीने वाले भी आपका विरोध कर रहे हैं। मेरा जैसा आपसे कहा